लेडीज ने सबको बुला लिया और फिर हमारे को मारा पीट कर दिया धोखे से। सर फाड़ रखे हैं, टाके हैं उनके पूरे पूरे सर के। इसको पीछे से वार किया, 15-20 लोग थे, धड़ सर पे मारते रहे, वो यहीं ढेर हो गया था बच्चा। फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योगी मॉडल होना चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सर मैं रमेश बोल रहा हूँ, लड़का के चाचा हूँ, वो तरुण कुमार था जी। और कोई गुब्बारा बच्चे के हाथ से छूट गया, छत पे से वो नीचे उनके छांटा लगा। छांटा लगने के बाद में बस वो बुला लिया सबको, और लेडीज ने सबको बुला लिया और फिर हमारे को मारा पीट कर दिया धोखे से। और फिर हम बच्चे हमारे को कुंडी में बंद कर दिया था पड़ोसियों ने कि भाई बात बढ़ेगी। और वो लड़का बाद में होली खेल के कहीं से आ रहा था यार दोस्तों के, तो उसको तो पता भी नहीं। वो गाड़ी में से उसको रोक लिया, उसकी बुलेट उलट तोड़ दी उसकी सारी, और उसको मार दिया, वो गिर गया। फिर उसके बाद भी लट्टों से पाइपों से 30-40 लोग थे, लेडीज जेंट्स बच्चे सारे थे, किसी को रहम नहीं आया। सिल्ली भी मारी उसके छाती पे, उसका पूरी तरीके से हाल बुरा कर दिया लड़के का। और हमारे को तो बाद में किसी ने बताया, जब जाके हम गए तो फिर बच्चे को लेके हॉस्पिटल आ गए। पहले मीरा गुप्ता में गए, उन्होंने चंदन देवी में रेफर कर दिया जी। और जब से हम यहीं हैं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रात भर ये पूरे दर से करा रहे हैं, पर हम जा ही नहीं पाए कि दीनदयाल जाते हैं MLC के लिए, पर हम वहाँ जा ही नहीं पाए। सही हो जाए, मेरा दर्द नहीं समझा मैंने, मेरा बच्चा सही हो जाता, मेरे कुछ भी हो जाता, मैं बर्दाश्त। हमारे बच्चे को हिसाब मिले, हम यही चाहते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे को मार दिया उसने, क्योंकि ये क्रिमिनल है। ये मैं इनका चाचा हूँ जो एक्सपायर हुआ है, मैं उस चाचा हूँ। और ये इनका पहला केस नहीं है। आप इनके पुलिस रिकॉर्ड में जाके थाने में देखोगे कि इनके 10-12 केस से ज्यादा मिल जाएंगे, और हमारा एक केस नहीं मिलेगा, झगड़े का भी नहीं मिलेगा, छोटा मोटा भी। और इनके बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं इनके, काफी पहले भी कई झगड़े कर सकते हैं। कईयों के सर फाड़ रखे हैं, टाके हैं उनके पूरे पूरे सर के। ये वो अभी खड़े थे, उनके भी पैर तोड़ रखे, कईयों के क्या। और कई तो इनके खिलाफ राजीनामा कर लेते, आगे कोर्ट तक केस ही नहीं ले जाते, डर के मारे कि ये इतनी तादाद में आते हैं, और उनको थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, वो केस ही आगे नहीं करते ही है। और इनके कोर्ट में भी कई केस पहुंचे हुए हैं इनके। उसके अलावा जो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए वो तो अनगिनत केस है। और ये आते साथ लड़कियों को भी छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप कॉलोनी में एक बच्चों से किसी से भी पता कर लो, लेडीजों से भी, कि कैसे थे ये चीज है। तो हम ये चाहते हैं कि जी बस हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई वो नहीं चाहिए जी। हम ये चाहते हैं और दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो। मेरा नाम मान सिंह है जी, मैं प्रधान हूँ। और ये इन लोगों की गलती है, लीलगरों की। इन्होंने सरासर इनका आतंक है शुरू से ही है। 13 साल पहले भी होली में पहले लड़ाई करी थी इन्होंने, और ये करते ही रहते हैं। कुछ है उनके बच्चे भी गाली गलौज देते रहते हैं। उस दिन थोड़ा सा पानी गिरा था, ऊपर से एक छोटी बच्ची से, इसी क्या से 11 साल की बच्ची से थोड़ा सा गुब्बारा फेंका, वो जमीन में गिरा, उसके छींटे लगे थे सिर्फ, और वो भी सादा पानी के। उसकी वजह से बेवाल भड़ा कर दिया। सायरा उफ काली दे गाली गलौज दी, मैंने उसको समझाया। इतनी देर में उनके परिवार के लोग आके लाठी चार्ज कर दिया, सब्बड़ राड़ वगैरह धैड़ मारना चालू कर दिए। उससे मेरे को ये चोट लगी। ये लड़का सन्नी आ रहा था बुलेट पे, इसको पीछे से वार किया, 15-20 लोग थे, धड़ सर पे मारते रहे, वो यहीं ढेर हो गया था बच्चा। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था जी। 4 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके मद्देनजर हम लोगों ने ये पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसमें हमने अपने लोकल पुलिस के साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया है। हमने अपने पूरे एरिया को उसको चेक किया है। उसको हमने जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है। जोन के लिए हमने DCP और सेक्टर के लिए ECP डिप्लॉय इसके लिए किए हैं। हमारी पिकेट्स हैं, इसके अलावा हमने अपने वज्रवाहन का भी प्रयोग किया है। हमारी मोटरसाइकिल और जो व्हीकल्स है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जितनी भी पीस कमेटी मीटिंग हमारे एरिया की थाना उत्तम नगर की, उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी। इसके अलावा हमने दोनों समुदाय के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुलाया है और उनसे आह्वान किया कि आप इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा हम लोग जो लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनको सपोर्ट ना करें। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार से यही चाहता हूँ कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो योगी मॉडल होना चाहिए, और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर हो उनका। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। नौजवान बच्चा था मेरा, 26 साल इसकी एज थी, कोई गिरफ्तारी नहीं।